मेरे जीवन का पहला विद्रोह बाबा साहब के अनुयायियों से ही था। मैं बाबा साहब का अनुयायी और मैं बाबा साहब के अनुयायियों से लड़ता रहा। JCN न्यूज़ 18 पर आप सभी को नमस्कार। मैं नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूं। आगरा की धरती से हजारों अम्बेडकरवादी और बुद्ध के अनुयायियों ने भरी हुंकार। महाबोधि विहार गया की आज़ादी का आंदोलन होगा तेज। धम्मभूमि के भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल के कुशल नेतृत्व में हर साल 18 मार्च के ऐतिहासिक दिन GIC ग्राउंड पर हजारों लोग आते हैं और इसी दिन बाबा साहब द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण के शब्दों को दोहराकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। अब की बार भिक्खु डॉक्टर करुणाशील ने इस ऐतिहासिक दिन पर सभी भिक्षुओं को गया के महाबोधि विहार को संपूर्ण आज़ादी दिलाने के आंदोलन में भागीदारी देने के लिए कहा कि अपने विहारों को छोड़ें और जब तक बौद्ध विरासत को उसके अनुयायियों के हवाले नहीं किया जाए तब तक वापस न आए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीलंका के भिक्खु P. सिवली महाथेरो रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में मन पर कैसे नियंत्रण करे जैसे विषय को विस्तार से बताकर महाकारुणिक बुद्ध के विचारों को रखा। देश के कोने कोने से आए हजारों लोगों के विशाल धम्म कारवां के इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। संग्राम का एक आगाज है जो उठे नागपुर में एक दिन, महापुरुषों की आवाज है। चलो सब बौद्ध गया, दुश्मन के हाथों में धरोहर और न छोड़ी जाएगी। दुश्मन के हाथों में धरोहर और न छोड़ी जाएगी। जो भी कीमत पड़े चुकानी आज चुकाई जाएगी। बच्चा बच्चा आज देश में उठा रहा आवाज, चलो सब बौद्ध गया। बौद्ध विरासत नाम जरूरी है, कोरे गांव की याद दिलाना बौद्धों की मजबूरी है। करो मुक्त राजी से वरना फिर संग्राम जरूरी है। कोरे गांव की याद दिलाना बौद्धों की मजबूरी है। मिला है मौका हमें बुझाने लगी पुरानी आग, चलो सब बौद्ध गया। बौद्ध विरासत है खतरे में उसे बचाने आज, चलो सब बौद्ध गया। और अगली ये संदेश है, ये भारत के लिए संदेश है। बौद्ध धर्म की का पहचान, और धर्म की का पहचान। जब तक सूरज चांद रहेगा, मंत्र जी आगे बढ़ो, मंत्र जी आगे बढ़ो। मंत्र राहुल आए हैं, मंत्र राहुल आए हैं। मैं विनम्रता के साथ याचना करूंगा सदैव बंदे जी आए और आज के इस दिवस पर हमारा मार्गदर्शन करें परम सम्मानित भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल। महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए मंचासीन और पंडाल में उपस्थित परम श्रद्धेय भिक्खु संघ को सादर नमन। प्रिय उपासक उपासिकाओं, जब हमने 18 मार्च की योजना तैयार की,
उससे पहले पिछले वर्ष बौद्ध आचार संहिता का लक्ष्य निर्धारित किया था कि समाज में बौद्धों की एक आचार संहिता होनी चाहिए, क्योंकि भारत में बौद्ध तो बहुत बने लेकिन बौद्ध नजर नहीं आए। मैं आज आगरा के इस ऐतिहासिक स्थल पर एक बार फिर याद दिला रहा हूं। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब लाल किला मैदान में आए थे और हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया था। जो उन्होंने काम किया उसके बारे में हमें बताया, जो करना चाहते थे उसके बारे में भी हमें दिशा निर्देश दिए, और करने के बाद जो बाबा साहब हमसे अपेक्षा करते थे हम उस पर खरे नहीं उतर पाए। उस पीड़ा को भी बाबा साहब ने यहां उजागर किया। मैं भी जब छात्र जीवन में था मुझे आगरा का बाबा साहब का भाषण लगता था कि मेरी दिशा को तय कर रहा है, लेकिन आगरा मुझसे बहुत दूर था। 1996 में पलवल में आ गया और पलवल से आगरा की दूरी मात्र 150 किलोमीटर दूर है। 1996 से लेकर के 2011 में मैं आगरा में आया, मुझे 15 साल लग गए। हो सकता है कि मैं ठीक से समझ नहीं पाया था। यहां आने के बाद लगा कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया और ये भी एक कहानी सी बन गई है। अब पढ़े लिखे लोगों का दायित्व बनता है कि बाबा साहब जो हमसे अपेक्षा करते थे हम उस पर खरे उतरे। मेरे लिए आसान था और मैंने इस मार्ग पर कदम रखा। कदम तो रखा था लेकिन चुनौतियां बहुत सारी थी। मेरे जीवन का पहला विद्रोह बाबा साहब के अनुयायियों से ही था। मैं बाबा साहब का अनुयायी और मैं बाबा साहब के अनुयायियों से लड़ता रहा कि आप अंबेडकरवादी बन गए हो, बाबा साहब के अनुयायी नहीं बने हो। मंच पर तो बाबा साहब दिखते हैं और घर में जन्म होने से मृत्यु तक कोई भी संस्कार होता था तो हम बाबा साहब को भूल जाते थे। मंच पर तो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने की जिद करते हो और घर में जब किसी की शादी का समय आए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो 22 प्रतिज्ञाओं को हम फोल्ड करके खोलते भी नहीं है। मुझे लगा हम दिशाहीन हैं, इसलिए बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म हमें मार्ग प्रशस्त करने लगा। लेकिन मैं देख रहा था कि लोगों का ध्यान बुद्ध उनके धम्म की ओर नहीं था। इसलिए आप सबके सहयोग से दुनिया का सबसे भारी धातु पर बनने वाला सबसे बड़ा धम्म ग्रंथ, जिसकी ऊंचाई 9.25 फीट थी और खोलने के बाद वो 11 फीट हो जाता था, लगभग 2 टन उसमें वजन था। स्टेनलेस स्टील की प्लेट पर उसे केमिकल इचिंग प्रोसेस से लिखा गया और वो जगह भी ये जीआईसी ग्राउंड था। लोग पूछते थे कि भंते जी इतनी बड़ी पुस्तक को कौन पढ़ेगा? तो मैंने बताया, जो आज फिर बता रहा हूं, इस
इस पुस्तक को जब हजारों वर्षों के बाद दोबारा से कोई सभ्यता विकसित होगी वो पढ़ेंगे, लेकिन जब तक ये पुस्तक रहेगी हम सब लोगों को पढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। और उसके 1 साल के बाद ही 1.25 लाख लोगों ने, इससे जो दूसरा ग्राउंड है काफी बड़ा है, कोठी मीना बाजार में एक साथ बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को पढ़ा तो समझ में आया कि बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ के बिना हम बुद्ध के धम्म को नहीं समझ सकेंगे। और ये सिलसिला चलते चलते पिछले वर्ष तक आया। तो एक बात जो दिमाग में थी, बाबा साहब जिस तंबू के बंबू को खोज रहे थे, जो बुद्ध अलंकार जी ने अभी बताया, बाबा साहब कह रहे थे, आगरा में आके कहा था मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरी आंखें खोज रही है उस नौजवान को जो मेरे द्वारा बनाए गए तंबू का बंबू बन सके। मैं बूढ़ा हो चला हूं, शरीर जर्जर हो गया है, एक दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा और जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो ये तंबू मेरे सहारे खड़ा हो, कभी गिर ना जाए। मैं ढूंढ रहा हूं उस नौजवान को जो तंबू का बंबू बन जाए। बाबा साहब की आंखें तंबू के बंबू को खोज रही थी और हम लोगों ने अपने अपने तंबू बना लिए, उसके बंबू बन गए। हमने अपने संगठनों को तंबू बना लिया, उसके अध्यक्ष बनकर के बंबू बन गए। जो लक्ष्य बाबा साहब ने तय किया था हम उसको करना भूल गए। हम बौद्ध भी बने, नजर नहीं आए। बाबा साहब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए। 9 महीने के अंतराल में बाबा साहब दुनिया से विदा हो गए। बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद आगरा के लोगों ने एक साथ 3 लाख लोगों ने, 5 लाख लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। वो जनवरी 5 का दिन था। 1957 में 5 जनवरी को या 3 जनवरी को 5 लाख लोग बौद्ध बने। उसके 2 या 3 दिन के बाद 3 लाख लोग बौद्ध बने। अगर कुल मिलाकर के मैं बात करूं 5 लाख भी बौद्ध बने। आज हमें 500 बौद्ध भी नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आए? ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा था। तो समझ में आया, हमने दीक्षा तो ली, हम बौद्ध तो बने, अपनी पहचान नहीं बनाई, पुरानी पहचान को छोड़ा नहीं, नई पहचान बनाई नहीं, प्रतीक बदले नहीं, पहनावा बदला नहीं, संबोधन बदला नहीं, तो बौद्ध कैसे बनेंगे? फिर जब मैं भिक्षुओं की ओर देखने लगा, भिक्षु बहुत बने, लेकिन वो सारे के सारे संस्कार करवाने लग गए। पुरोहित का काम भिक्षु करने लग गए। किसी ने मांग में सिंदूर भरा तो किसी ने बिछिया पहनाने का काम भी किया। जो काम नहीं करना था वो भिक्षु करने लगे। एक एक को रोकना संभव नहीं था। जरूरत थी एक आचार संहिता की और उस आचार संहिता पर काम करना शुरू किया। 15 और 16 जून को 2 दिन का जयपुर में एक कार्यक्रम रखा। पूरे देश के प्रतिनिधि आए। बौद्ध आचार संहिता को ड्राफ्टिंग को अंतिम रूप दिया और 11 नवंबर 2024 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में इस बौद्ध आचार संहिता का विमोचन किया। उस समय हम मात्र 2500 प्रतिनिधि बुला पाए, लेकिन 18 मार्च का कार्यक्रम सीमाओं से पार जाकर के होता है। तो हमने इस बार का धम्म कारवां आचार संहिता को समर्पित करने का निर्णय लिया। लेकिन निर्णय लेने के बाद
एक परिस्थिति बदली। आदरणीय आकाश लामा जी जो कि दार्जिलिंग के रहने वाले हैं, उनके नेतृत्व में भिक्षु प्रज्ञाशील महाथेरो जी और बहुत सारे भिक्षु मिलकर के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बना करके इस देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को अपने हाथ में लिया। और मैं थोड़े शब्दों में बता रहा हूं। हम बौद्ध होने की बात तो करते रहे, लेकिन हम बुद्ध की ओर नहीं देख पाए। जिस देश से चल करके श्रद्धेय भिक्षु पी शिवली जी हमारे बीच में बैठे हैं, उपासक उपासिकाएं, उनका कहना है कि जब तक भारत के अलावा जो अन्य देश हैं, जो बुद्धिस्ट देश हैं, उनका प्रेशर भारत सरकार पर नहीं पड़ेगा, तब तक ये आंदोलन बड़े सक्रिय रूप पर कामयाब नहीं हो पाएगा। क्या मानते हैं कि बाहर के लोग इस पर सक्रिय हों? देखिए, भारत जो वो बुद्धिस्ट देश है, आसपास के देशों है, तो भारत के अन्य संबंध भी आर्थिक है, बहुत सारी चीज़ है ना, उसमें कनेक्शन है, इसलिए वो भी नहीं चाह रहे एक दूसरी भारत जैसा देश के साथ नाराजी हो और एक रिलेशनशिप बना के रहे। ये कल्चर इशू है। दूसरा भी इशू है ना, बाहर सिक्योरिटी है और बहुत सारी इशू। क्या वो इस मुद्दे को वो समझ पा रहे हैं? जैसे चीन के, जापान के, कोरिया के, मलेशिया के वो जो बुद्धिस्ट हैं, क्या वो इस मुद्दे को समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है ये मुद्दे श्रीलंका बहुत ज़्यादा समझ गया, क्योंकि जी। जो अनागार के धर्म बिल्कुल वहाँ से आए थे वो, उसी से बिल्कुल। बाकी देश हमको लगता है जापान समझ गए जी, जापान जी, और दूसरा देश उतना नहीं समझा। क्या इतनी देरी कैसे हो रही है समझाने में? ट्रांसलेशन सब कुछ हो रहा है। अगर कमियां हैं तो देखिए, उनको मेन मतलब क्या है, बोध गया आए दर्शन करें, और यहाँ कौन चौकीदार है, यहाँ कौन इसमें चला रहा है, उनको क्या मतलब है। वो आके पवित्र मन से, शुद्ध मन से इधर इतने दूर से पैसा खर्च करके यहाँ आए, उनको दर्शन करने के लिए बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष दर्शन करे, ध्यान करे, न लड़ने आते कोई इधर इतने दूर से। इसलिए जो है भारत सरकार अपने बड़प्पन दिखाना चाहिए। इस देश दुनिया को एक उस प्रकार के महान लोग पैदा किया, बुद्ध और महासंतों, तो अभी भारत को इतना लेट नहीं करना चाहिए, अभी एक कदम उठाना चाहिए। और ये भिक्षु लोग हैं, भिक्षुनियाँ हैं और बहुत सारे हजारों जी आंदोलन शांति बना रहे हैं, क्रांति भी होगी इसमें? तो देखो, क्रांति तो है एक तो बहुत लंबा आखिरी प्रक्रिया है जी, लेकिन शांति से ज़्यादा कोई बढ़कर कोई क्रांति नहीं है। शांति से बढ़कर, शांति से बढ़कर कोई क्रांति नहीं है। अगर दुनिया में शांति से बढ़ती है, लेकिन सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शांति से किया है, लेकिन क्रांति भी किया, लेकिन शांति से उन्होंने किया क्रांति। जो जितना किया है भारत में, और किसी का खून नहीं किया, किसी का। और आप देखो, और सम्राट अशोक दुनिया में बुद्ध की संदेश फैलाया है। अभी मैंने बोला कैसे फैलाया? अशांति से नहीं, वेपन से नहीं, तलवार से नहीं, लोग की जो विरासत के जो बुद्धिस्ट हैं वो ये नहीं चाहते। क्या उनकी बात कितनी गलत है? वो पीछे रखा है, कितनी गलत है? जी, एक व्यक्ति भारत में कुछ भी कहे जी, मैं उस पर प्रतिक्रिया करूं। नहीं, पंडित जो हैं खासतौर पे कहते हैं, कोई भी हो, एक व्यक्ति की बात पर प्रतिक्रिया करेंगे तो देश में तो 240 करोड़ लोग हैं, किस किस बात पर प्रतिक्रिया करेंगे? हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी प्रतिक्रिया एक है, भारत में दोबारा से बाबा साहब ने बुद्ध की पहचान दी है। हम बाबा साहब की वजह से बुद्ध की शरण में आए। बुद्ध की शरण में आने के बाद पता लगा कि दुनिया को शांति का संदेश बुद्ध ने दिया। उस विरासत का वारिस तो बाहर बैठा है, जो वारिस नहीं है वो मालिक बना बैठा है। तो ये चोरी हो गई, इसे रोकनी चाहिए। और चोरी भी कानून के कारण हुई, बीटी एक्ट 1949 के कारण हुई। अब इसे खत्म होना ही होगा। और निश्चित रूप से जो शब्द भंती जी ने कहा, हम ठीक से बात रख नहीं पाए, समर्थन में खड़े नहीं हो पाए। भारत में बौद्ध नहीं थे, इसलिए कानून बन गया। कुछ ही आज बौद्ध हैं, अब कानून निरस्त होगा।
कुछ ही नुमाइंदे जो विधानसभा में और संसद में नुमाइंदे हैं, कि जो हमारे विधायक और सांसद है वही आवाज उठा रहे हैं, कुछ ही गिने चुने। ये क्या विरोधाभास स्थिति है, क्या विडंबना है कि वो जीत के तो आता है आरक्षित सीट से, लेकिन हमारी इस आवाज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। किससे जीत का है ये हमारा मुद्दा है। जी जी, वो जिस पार्टी से लड़ा है हाँ उसी का वफादारी करेगा। जिस दिन वो समाज से जीतेगा जी उसी का पक्ष लेगा जी। तो आज देश में 4 या 5 विधायक और 1 सांसद है जो वफादारी की बात से निभा रहे हैं, बात करने लगा है। हम उनको साधुवाद देते हैं और जो आज भी गुलाम हैं उनके लिए आप जो भी सब देना चाहो दे सकते हो। मैं तो इतना कहूँगा कि तथागत की अनुकंपा से उनको भी सब बुद्धि मिले और वे भी साथ में खड़े हो जाए। अंतिम सवाल मुझे बताइए कि श्रीलंका